सब के दिमाग अश्लील होते जा रहे हैं। आज किसी की भी नौकरी लग जाती है तो ईएमआई पर आईफोन खरीदने दौड़ता है। वो लोग मोटिवेशनल वीडियो ज्यादा देखते हैं, उनके अंदर भी दब्बूपन कि मैं इतनी गोरी नहीं हूं, मैं इतनी पतली नहीं हूं। आप शीशे के सामने जाकर खड़े होकर खुद को देखते हैं, चेक करते हैं, मैं कब पतली होंगी, मैं कब गोरी होंगी। व्यक्ति, लड़का या लड़की, वाइफ या हस्बैंड, चोरी छिपे किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को पसंद करने लगता है, उसकी फोटोज वीडियोस लाइक करने लगता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और मैरिटल किलिंग्स बढ़ रही हैं। अगर आप शादी भी कर रहे हैं तो आप उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है कि यार इससे बढ़िया पार्टनर मिल सकता था क्या। आज हम कोई भी फोटो क्लिक करके फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और बार बार चेक करते हैं कितने लाइक्स आए। वो 2000 से 8000 बार पर डे अपने फोन को टच करता है। जो लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का, उनके जो लोग भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं, उनके अंदर जब वो इन्फ्लुएंसर्स को पहने हुए कपड़े देखते हैं, उनके द्वारा की गई स्किल्स देखते हैं, उनके द्वारा की गई एक्शंस देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं, डांस देखते हैं, तो आप सबके अंदर अपने लिए हीन भावना डेवलप होती है। अगर एक लड़की इंस्टाग्राम रील में बहुत गौरी दिख रही है, बहुत पतली दिख रही है, या एक लड़का मस्कुलर दिख रहा है, तो आप सबके माइंड में अपने लिए एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है कि मैं इतनी गोरी नहीं हूं, मैं इतनी पतली नहीं हूं। आप शीशे के सामने जाकर खड़े होकर खुद को देखते हैं, चेक करते हैं, मैं कब पतली होंगी, मैं कब गोरी होंगी। और लड़के लोग जो है शीशे के सामने अपने मसल्स की तरफ देखते हैं, मेरे मसल्स कब डेवलप होंगे। और जब हमारा माइंड किसी इंस्टाग्राम रील के इन्फ्लुएंसर से खुद को इंफीरियर पाता है और अपने शरीर को एक घटिया शरीर महसूस करता है, उस डिसऑर्डर को बोला जाता है बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर, जो आपके अंदर धीरे धीरे डिप्रेशन या सुसाइडल टेंडेंसी का कारण बनता है। सेकंड, ओवर कंज्यूमरिज्म। जितने लोग भी सोशल मीडिया का ओवर यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट्स देखते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स, फेसबुक के इन्फ्लुएंसर्स, आप सब कोई प्रोडक्ट बेचने में लगा हुआ है, जिस वजह से जब आप देखिए आज से 20 या 30 साल पहले हम लोग अपने कपड़ों पर इतना खर्च नहीं करते थे, इतनी फ्रीक्वेंटली हम लोग कपड़े नहीं खरीदते थे या प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते थे जितना आज के टाइम में हम किसी की भी बात सुन के या कोई भी ट्रेंड देखकर वो चीज खरीदने निकल चलते हैं, जिस वजह से हम ओवर कंज्यूमरिज्म के शिकार हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए, आज किसी की भी नौकरी लग जाती है तो ईएमआई पर आईफोन खरीदने दौड़ता है, ईएमआई पर कार खरीदने दौड़ता है, चाहे उसकी सैलरी 20,000 है, लेकिन उसकी सारी सैलरी ईएमआई भरने में निकल जाती है। दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ ओवर कंज्यूमरिज्म। वल्गराइजेशन, जिसे हिंदी में अश्लीलीकरण बोलते हैं। जो लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का ज्यादा यूज करते हैं, उन सब के दिमाग अश्लील होते जा रहे हैं। आज हमें उन जोक्स में हंसी नहीं आती जिनके अंदर डबल मीनिंग बात ना हो, डबल मीनिंग कोई मतलब ना हो। हम लोग इतने भद्दे शब्द अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने लगे हैं। उसका मेन कारण है कि जितना भी सोशल मीडिया पर कंटेंट आ रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज चल रही हैं, वो सारी अनमॉडरेटेड हैं। मूवीज में, सीरियल्स में जो टीवी पर कंटेंट आता है वो सभी मॉडरेटेड होता है, उसे कोई ना कोई सर्टिफाई करता है। लेकिन वेब सीरीज और जो कितनी गंदी आप मूवीज देखते हैं, उनके अंदर शब्दों का कोई चयन किसी भी सर्टिफिकेशन के आधार पर नहीं होता, जिसका कारण यह होता है कि आपको अब डे टू डे बातचीत में नॉर्मल वर्ड्स में खुशी नहीं मिलती, और वो भी एक तरह का बिहेवियरल डिसऑर्डर है। ओवर मोटिवेशन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग संदीप महेश्वरी की मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हम नेट का सदुपयोग करते हैं। डू यू नो कि जो लोग मोटिवेशनल वीडियोस ज्यादा देखते हैं, उनके अंदर भी दब्बूपन, सेल्फ सैबोटाज या ओवर परफेक्शनिज्म की बीमारी डेवलप हो रही है। आप जितनी बार भी परफेक्शनिज्म की वीडियो देखते हो, मोटिवेशन की वीडियो देखते हो, आप जैसे ही उस वीडियो को बंद करते हो तो आपका माइंड क्रेव करता है, ये सोचता है कि आई एम नॉट परफेक्ट, एंड टू रीच दैट परफेक्शन यू अगेन दैट मोटिवेशनल वीडियो, यू स्टार्ट डेवलपिंग फियर ऑफ फेलियर, यू स्टार्ट डेवलपिंग फियर ऑफ सेल्फ सैबोटाज कि शायद मैं कभी अपने आप को सुधार नहीं पाऊंगा या नहीं पाऊंगी। माइक्रो चीटिंग। अक्सर आपने चीटिंग शब्द सुना होगा कि जहां पर एक कपल, मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ के साथ चीटिंग कर रही है, किसी और के साथ अफेयर है, वाइफ हस्बैंड के साथ कर रही है और हस्बैंड वाइफ के साथ कर रहा है। लेकिन आजकल एक और कंसेप्ट सोशल मीडिया के ओवर यूज से डेवलप हो गया है, वो है माइक्रो चीटिंग, जहां पर एक व्यक्ति, लड़का या लड़की, वाइफ या हस्बैंड, चोरी छिपे किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को पसंद करने लगता है, उसकी फोटोज वीडियोस लाइक करने लगता है और अपने पार्टनर को उससे कंपेयर करने लगता है। मेरा पति इतना स्मार्ट नहीं है, मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर नहीं है, ये है। तो दैट कंसेप्ट ऑफ माइक्रो चीटिंग इज डेवलपिंग। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और मैरिटल किलिंग्स बढ़ रही हैं। झूठ बोलना। जो लोग सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि फोन पर बातचीत करते हुए हम लोग एक दूसरे को झूठ बोलने लगे हैं। कॉलेज जा रही हूं पापा मैं, लेकिन वो कॉलेज नहीं जा रही। मंदिर जा रही हूं पापा मैं, मंदिर नहीं जा रही। कोचिंग सेंटर जा रहा हूं पापा मैं, कोचिंग सेंटर नहीं जा रहा, वो कहीं और जा रहा है। बट बिलीव मी, अगर आपके डे टू डे लाइफ में झूठ बोलना आम हो गया है, जनरल हो गया है, तो you are developing some kind of behavioral disorder in your mental health. Inappropriate content.
जिस तरह का कंटेंट आज आपको सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है, आप देखिए नेपाल की कई मारकाट की वीडियोस हाल ही का एग्जांपल है, जिसके अंदर एक गोली मारी जा रही है, किसी को खून बह रहा है, या कोई लड़की की छेड़छाड़ की लाइव वीडियो आप देख रहे हैं अपने मोबाइल फोन में। हमारा माइंड इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। हमारे माइंड को इनअप्रोप्रिएट कंटेंट या खून खराबा जिसके अंदर हो, उससे हमारे माइंड को स्ट्रेस हो जाता है, बट आप उसको देखते हैं क्योंकि वो शेयर होती है आपके पास, उसे लाइक करते हैं आप लोग, तो जिस वजह से आपके माइंड की न्यूरोप्लास्टिसिटी पर अफेक्ट पड़ता है और आपके डे टू डे इमोशंस खत्म होते चले जाते हैं। आज की जेनजी, सुना है आपने वर्ड जेनजी, जनरेशन जेड वर्ड आया है जूमर्स से, और जूमर्स का मतलब होता है कि जो लोग 1997 से 2020 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें जनरेशन जेड के नाम से जाना जाता है। और जूमर्स नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये सभी जनरेशन वाले डिजिटल मीडिया के आसपास जूम करते हैं, भटकते रहते हैं, और इनके अंदर जब एक रिसर्च की गई 1997 के बाद पैदा हुए बच्चों के अंदर ना तो रीडिंग की स्किल्स हैं, ना राइटिंग की स्किल्स हैं, ना वोकेशनल स्किल्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड जनरेशन ऑफ ऑल द टाइम्स इज जनरेशन जेड, जो लोग मोबाइल फोन का ज्यादा यूज करते हैं। जो लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन की कमी होती है। आप देखिए, आज आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, भले ही आप कोर्स कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, मैं ठीक तो कर रही हूं ना, या इस कोर्स को करने का कोई फायदा नहीं है। आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये सैलरी कम है क्या, इससे ज्यादा बढ़िया जॉब लग सकती है क्या। अगर आप शादी भी कर रहे हैं तो आप उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है कि यार इससे बढ़िया पार्टनर मिल सकता था क्या। तो ज्यादा ओवर यूज ऑफ, ओवर बर्डन ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी आपको जानकारी होती है कि दुनिया में ऐसा भी होता है, उतना ही आपके अंदर सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता चला जाता है। 27% लोगों में, लड़कियों में पाया गया कि 13 से 15 साल की जो बच्चियां थी जो सोशल मीडिया यूज करती थी, उनको कभी ना कभी सेक्सुअली तौर पर एडवांस किया गया। आप देखिए, आज कोई भी लड़की अगर अपनी आईडी बनाती है फेसबुक पर, लड़कों के, अनजान लड़कों के मैसेज आने लगते हैं, दोस्ती करोगी, मुझसे मिलोगी, मुझसे दोस्ती कर लो। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल एडवांसमेंट, जो 27% लड़कियों ने फेस किया, और 57% लोगों ने माना कि पिछले हफ्ते, एक हफ्ते से जो उन्होंने कंटेंट इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या यूट्यूब के रील्स में देखा, वो उनके लिए एप्रोप्रिएट कंटेंट, अच्छा कंटेंट नहीं था। बोर हो रहे हो क्या? हमारे शरीर में डोपामीन, जो खुशी देने वाला हार्मोन होता है, उसके 6 तरह के सिस्टम्स होते हैं। मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक सिस्टम, टुबेरो इन्फेंटिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम, थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमो स्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। जो लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, स्नैपचैट का ज्यादा यूज करते हैं, उनके मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, जो खुशी देने वाला सिस्टम है हमारा, उसमें फर्क पड़ जाता है। समझना इस बात को। आज हम कोई भी फोटो क्लिक करके फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और बार बार चेक करते हैं कितने लाइक्स आए। आज हम स्टेटस लगाते हैं, बार बार चेक करते हैं कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्या कमेंट किया। यकीन मानिए कि ये तो सिर्फ एक पार्ट है, जरा सा ट्रेलर है, कि जब आप बार बार उस फोन को चेक करते हैं, ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया यूज करता है, वो 2000 से 8000 बार पर डे अपने फोन को टच करता है। और जितनी बार भी आप फोन को टच करते हैं, आपका डोपामिन सिक्रीट होता है कि हाँ, मुझे खुशी मिली, मैंने फोन देख लिया, खुशी मिली, रख दिया, फिर मैंने थोड़ी देर बाद फोन चेक कर लिया, खुशी मिली, फिर फोन रख दिया, जिससे आपका मीजोलिम्बिक सिस्टम अफेक्ट होना शुरू हो जाता है और आप ऐसे लूप में फंस जाते हैं। आप देखिए, आप जब इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है कि टाइम कब निकल गया, और ना आपको वो कंटेंट याद रहता है, और ना आपको ये याद रहता है कि सबसे बेस्ट रील कौन सी थी। अगर आपसे पूछ भी लें, वो रील याद है? हाँ, देखी थी, कब, पता नहीं। तो दैट मीन्स देयर इज अफेक्ट ऑन योर मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम। और इसका असर क्या होता है कि आपको अपनी पढ़ाई में अब मजा नहीं आता है, आपको अपने दोस्तों में मजा नहीं आता है, आपको मूवीज में मजा नहीं आता है, आपको पार्टीज में मजा नहीं आता है, आपको फंक्शन में मजा नहीं आता है, क्योंकि आपका जो डोपामिन सिस्टम है वो मोबाइल फोन ने खराब कर दिया है। सेल्फ इंजरी, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो फोन पे बात करते हुए आपका एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, अगर आपने सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन सेल्फ इंजरी और किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं? आज कोई भी YouTube पे खुद को डॉक्टर बनाकर पेश कर रहा है और आपको योगा बता रहा है, ये वाली योगा कर लो। कोई भी खुद को डॉक्टर बताकर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, ये वाला प्रोडक्ट यूज कर लो। आप उसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं कि वाकई इसका क्या इफेक्ट बॉडी पर होगा। आप सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं, विटामिन ए के, विटामिन डी के, विटामिन के, आपको पता ही नहीं है कि अगर ज्यादा विटामिन ए आपके अंदर हो गया तो आपकी बॉडी को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, आपकी किडनियां फेल हो सकती हैं। सो दैट काइंड ऑफ सेल्फ इंजरी आप लोगों के अंदर हो रही है। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। अटेंशन स्पैन होता है कि आप कितनी देर तक एक जगह अटेंशन बनाए, फोकस बनाए रख सकते हैं। आज से 25 साल पहले हमारा अटेंशन स्पैन होता था 2 मिनट से भी ज्यादा, और आज के टाइम में हमारा अटेंशन स्पैन जो पिछले 25 साल में अफेक्ट होता होता पता है कहां पर पहुंच गया है?
40 सेकंड से भी कम हमारा अटेंशन स्पैन हो गया है, क्योंकि हमारे माइंड को धीरे धीरे हमने छोटी छोटी वीडियोस रील्स के कंटेंट में सीमित कर लिया। अब हमारे माइंड को आदत हो गई 30 सेकंड बाद इस कंटेंट को चेंज करो। आप किसी भी कन्वर्सेशन में, यहां तक कि इस लेक्चर में भी 40 सेकंड से आप ज्यादा अटेंशन नहीं बनाते हैं और फिर आपको अपने माइंड को ढूंढ कर लाना पड़ता है, हाँ यार इसको सुनना है। तो दिस इज द अफेक्ट ऑन योर माइंड दैट यू हैव रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ जेलस, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ईर्ष्या की भावना डेवलप होती रहती है सबकॉन्शियस माइंड में। जब आप किसी की अच्छी फोटो देखते हैं, अच्छा पार्टनर देखते हैं, कहीं अच्छी जगह पर वो घूमने गया हुआ है, बड़ी गाड़ी देखते हैं उसके पास, तो आपका माइंड खुद को कंपैरिजन करते हुए उससे ईर्ष्या की फीलिंग डेवलप करता है। आप देखना, कोई बच्चा अगर अपनी फोटो डाल रहा है कि मैं अमेरिका की इस कंपनी में सिलेक्ट हो गया, तो पहला रिएक्शन आपका पता है क्या होता है? आपका माइंड कंपेयर करता है। कांग्रेचुलेशन तो आप बाद में लिखते हैं उसके नीचे, वो आपकी मजबूरी है लिखना। आप लिख नहीं सकते ना कि मुझे तेरे से जलन हो रही है। आप क्या सोचते हैं, कुछ भी नहीं आता था इसको, तो पता नहीं कैसे पहुंच गया, यहीं बैठता था मेरे साथ, अमीर भी नहीं था, मेरे पास ज्यादा पैसे थे, फिर भी वहां पहुंच गया, विदेश में पहुंच गया। सो दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया इज डेवलपिंग इन ऑल यू पीपल। एनालिसिस पैरालिसिस, ये बिल्कुल नई टर्म है। जितनी हमारे पास चॉइसेस होती हैं उतना ही हमारा माइंड एनालाइज करने में फेल हो जाता है। आप देखिए कि आप किसी ड्रेस को खरीदने के लिए जाते हैं, जीन्स या टॉप को किसी शोरूम में खरीदने के लिए जाते हैं, आप सिलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हों, आप सिलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं क्या खाऊं, पास्ता की ही 10 तरह की वैरायटीज उसके अंदर होती हैं। रेड सॉस पास्ता, रेड चिली पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, तंदूरी पास्ता, चारी पास्ता, मिक्स पास्ता, वेजिटेबल पास्ता, नॉन वेजिटेबल पास्ता, चिकन पास्ता, है ना। सो योर माइंड स्टार्ट्स कंफ्यूजिंग, और यही हम लोगों के साथ डे टू डे लाइफ में हो रहा है। जितना हम लोग डिजिटल कंटेंट देखते हैं इंस्टाग्राम पर, वो हमें हमारे माइंड की एनालाइज करने की पावर को अफेक्ट करता है, हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इतना कंस्ट्रिक्ट कर देता है जिससे हम जजमेंट नहीं कर पाते। नेगेटिव कंडीशनिंग, जो लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, मैसेंजर का ज्यादा यूज करते हैं, वो अपने बच्चों की नेगेटिव कंडीशनिंग कर देते हैं। अगर उनका बच्चा खाना नहीं खा रहा, लो मोबाइल ले लो, या तुम ये मोबाइल ले लो उसके बाद खाना खा लेना। और वही पेरेंट्स हमारे पास 10 साल बाद आकर कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का मोबाइल छुड़वा दो, जबकि आदत डालने वाले आप ही हैं। जिस वजह से आज बच्चे सोशल मीडिया का और गलत वीडियो कंटेंट देखने लगे हैं बहुत ही कम उम्र से, बिकॉज यू हैव हैंडेड ओवर देम मोबाइल फोन। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कंडीशनिंग। मिमेटिक डिजायर्स, मिमेटिक डिजायर्स का मतलब होता है वो डिजायर्स हमारी वो चाहते हैं जो हमें लगता है कि हमारी चाहते हैं। अगर कोई लड़का बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठे हुए अपनी फोटो पोस्ट करता है फेसबुक पर और उसे एक गांव का लड़का देख रहा है, वो सोचता है कि बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठने से ही खुशी मिलती है, और उसका ये सोचना इज कॉल्ड मिमेटिक डिजायर। इसका छोटा सा एग्जांपल समझना, आज बचपन में कोई भी बच्चा छोटी क्लास में होता है तो हम उसे क्या पूछते हैं, बड़े होकर क्या बनेगा? फिर उससे बुलवाते हैं, बोल मैं डीसी बनूंगा, बोल मैं डीसी बनूंगी। आईएएस बनेगा? हाँ आईएएस बनूंगा। बनेगी? हाँ आईएएस बनूंगी। डीसी बनूंगी। उसे पता नहीं है कि आईएएस क्या होता है, उसे पता नहीं है डीसी क्या होता है, बट उसे लगने लगता है कि डीसी बनने से ही खुशी मिलती है, उसे लगने लगता है कि डीसी ही सब कुछ होता है, उसी से खुशी मिलती है। सो दीज मिमेटिक डिजायर्स कम इनटू योर माइंड इफ यू आर डूइंग एक्सेसिव यूज ऑफ दिस सोशल मीडिया। फाइनेंशियल लॉस, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रीम 11 जैसी गेम्स में या रमी सर्कल जैसी गेम्स के एडिक्शन में फंसकर अपने बैंक अकाउंट आज खाली कर रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल लॉस भी आपको हो सकता है। लो सेल्फ एस्टीम, जो लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम का ज्यादा यूज करते हैं, उनके अंदर अपने लिए हीन भावना डेवलप होने लगती है। मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं नहीं कुछ बन सकता, मैं नहीं कुछ बन सकती। एआई साइकोसिस, ये बिल्कुल नई टर्म है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारी सोसाइटी में आ रही है, उसमें ऐसे फंक्शंस दिए गए हैं जो आपके माइंड को बीमार कर रहे हैं। हमारे पास कई पेशेंट्स आए जिनको ये वहम हो गया था कि मेरे मोबाइल के अंदर आत्मा है, मेरा मोबाइल बोलता है, मेरा मोबाइल अभी चलकर मेरे पास आएगा। उसे कुछ कुछ दिखने लगता है और कुछ कुछ सुनने लगता है। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस एंड विजुअल हेल्यूसिनेशन, जिन लोगों के अंदर ये डेवलप हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखिए, आज आपको फेसबुक भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके अंदर आप बाबा जी से बात करते हैं, वो आपका भविष्य बताते हैं। आप उससे एक अनजान लड़की से बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर है। तो जो लोग इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट से बात करते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस डेवलप हो जाती है। इंक्रीज आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, जो लोग भी ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी पर्सनल जिंदगी में अकेले हो जाते हैं। उनके हजारों हजारों फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, लेकिन अपनी पर्सनल जिंदगी में हम लोग अकेले हो गए हैं। और जो आज की सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। बोर हो रहे हो क्या जी?
एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, देखने को मिला कि 5 घंटे से ज्यादा का सोशल मीडिया या स्मार्टफोन यूज अगर कोई करता है तो 71% से ज्यादा चांसेस है कि आगे चलकर उसके अंदर डिप्रेशन या एंजाइटी डेवलप होगा। और इसका नुकसान क्या होता है कि जिन लोगों के अंदर एंजाइटी या डिप्रेशन डेवलप हो जाता है वो आगे चलकर सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या के विचार डेवलप कर लेते हैं और उसकी भी वीडियो फिर फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। आप देखिए कई लड़कियां इन्फ्लुएंसर्स जो सुसाइड करती हैं, उनकी सुसाइड वीडियो भी लाइव आजकल देखने को मिलती हैं। ऑनसेट ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो रियल सिचुएशन में लोगों को फेस करने से धीरे धीरे डरने लगते हैं, उनके अंदर एंजाइटी होती है, वो स्टेज पर आने से डरने लगते हैं, वो बोलने से डरने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एक और बीमारी डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे ही आप हजारों हजार इंस्टाग्राम रील्स देखने के बाद अपने इंस्टाग्राम और मोबाइल फोन को थोड़ी देर का रेस्ट देते हैं, थक गई मैं बस, तो आपके माइंड में एक फीलिंग आती है, एक थिंक आती है, एक थॉट आती है कि मैंने कुछ मिस कर दिया, इतनी देर में कोई नई रील तो नहीं आ गई, इतनी देर में कोई नई न्यूज तो नहीं आ गई, और वो कुछ खोने का डर, नए को खोने का डर इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं उनकी नींद खराब हो जाती है। आज आप देखिए कि हम लोगों को या तो बहुत लेट नींद आती है जब तक हमारे हाथ से फोन छूट ना जाए, या आपका फोन चीख चीख कर ये ना कह दे कि अब तू सो जा, अब तुझे सोना है, तब तक आप सोते नहीं हो। हमारी स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड REM, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हमें सपने आते हैं। अगर इनमें से एक भी स्टेज पूरी नहीं हुई तो आपकी नींद का पैटर्न खराब हो जाता है, और उसके 2 कारण होते हैं। नंबर 1, एक तो जो कंटेंट आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो आपको सोने नहीं देता, और सेकंड, जो आपके फोन की व्हाइट या ब्लू लाइट है वो आपकी आंख के रेटिना से ब्रेन को मैसेज ही नहीं जाने देती कि अब अंधेरा हो गया है, अब सोने का टाइम हो गया है, बिकॉज देयर इज ए नेचुरल क्लॉक इन योर बॉडी दैट इज कॉल्ड सर्कैडियन रिदम। जैसे ही अंधेरा होता है, सूरज ढलता है, हमारी बॉडी ब्रेन को मैसेज भेजती है, आई का रेटिना ब्रेन को मैसेज भेजता है कि सूरज ढल गया है, अंधेरा हो गया है, लेट स्लीप। लेकिन आपका मोबाइल फोन की वो ब्राइट स्क्रीन, व्हाइट और ब्लू लाइट आपके ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचने देती, इसीलिए आपकी कई बार 3 बजे आंख खुल जाती है, इसीलिए कई बार आपको 2:30 बजे तक नींद नहीं आती है। पुअर ग्रेड्स एंड पुअर वर्क परफॉर्मेंसेस, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी पढ़ाई से भटक जाते हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं, और जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अगर सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं तो उनकी वर्क परफॉर्मेंसेस कम हो जाती है। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी रियल लाइफ के रिलेशनशिप्स को इग्नोर करते हैं। अगर मैं मैरिड हूं, मैं अपनी वाइफ को इग्नोर करूंगा, मैं ज्यादा अपना ध्यान फोन पर लगाऊंगा, अगर मैं बेडरूम में रात को सोते हुए फोन के साथ सो रहा हूं तो मेरी मैरिटल लाइफ अफेक्ट होने लगी है। सो इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स इन पर्सनल लाइफ इज आल्सो a side effect of overuse of social media. रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर दूसरों के लिए दया भावना कम हो जाती है। आप देखिए आज अगर कोई व्यक्ति नहर में डूब रहा है तो हम लोग अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालकर उसकी वीडियो रील बनाने की शूट करते हैं। एक गाड़ी है वो जल रही है, उसके अंदर ड्राइवर जल रहा है, मर रहा है, 50 लोग खड़े हैं, बट हर कोई उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कोई बचाने आगे नहीं आ रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो रील बनाना चाह रहे हैं, उनके इसका मतलब है कि उनके अंदर की एम्पैथी जो है, उनके अंदर की जो दया भावना है, जो वन ऑफ द इमोशंस है हमारे शरीर का, हमारे माइंड का, वो अफेक्ट हो गया है। और अब हम चलते हैं, बोर हो रहे हो क्या? और अब हम चलते हैं फिजिकल सिम्टम्स पर कि हमारे शरीर में क्या असर होता है जब हम स्मार्टफोन का या मोबाइल फोन एप्लीकेशन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, जिसे हम रिंग्जाइटी भी कहते हैं या फॉक्सी अलार्म भी कहते हैं, जहां पर एक व्यक्ति को वहम होता है फोन आ रहा है क्या, फोन बज रहा है क्या, फोन वाइब्रेट हो रहा है क्या, जबकि सच में फोन नहीं आ रहा होता। वो एक तरह का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जहां पर एक व्यक्ति को वहम होता है कि उसका फोन बज रहा है। नंबर 2, नेक एंड रिस्ट पेन। आज आप देखिए कि आज हमारे फोन की कोई चैट ना पढ़ ले, कोई देख ना ले, पहली बात तो हम उससे पासवर्ड लगा के रखते हैं, फिंगरप्रिंट लगा कर रखते हैं। दूसरी हमारी सबसे गंदी आदत है कि हम उसको झुककर यूज करते हैं, क्लास में, बेंच के नीचे, बस में जाते हुए या ऑफिस में काम करते हुए, जिस वजह से हम जाने अनजाने अपनी जो ये नेक के मसल्स हैं इनके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर डालने लगते हैं, जिससे आप लोगों के अंदर सर्वाइकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, हेडेक डेवलप हो रहा है, आपको चक्कर आने लगे हैं। आइए जानते हैं हर 15 डिग्री के बेंट के साथ आपकी गर्दन पर कितने पाउंड का प्रेशर पड़ता है। अगर आप 15 डिग्री पर अपनी गर्दन को झुकाकर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो आपकी गर्दन पर 27 पाउंड का प्रेशर पड़ता है। अगर आप 30 डिग्री पर अपनी गर्दन को झुका रहे हैं तो 40 पाउंड का प्रेशर पड़ता है। अगर आप 45 डिग्री पर अपनी गर्दन को झुका रहे हैं तो 49 पाउंड का, और अगर आप 60 डिग्री पर अपनी गर्दन को झुका रहे हैं तो 60 पाउंड का प्रेशर आपके मसल्स पर पड़ता है। तो आप देखिए कि आप कैसे इंजर कर रहे हैं अपनी गर्दन के मसल्स को।
इंक्रीज साइज ऑफ मीडियन नर्व। जितना हम फोन को यूज करते हैं अपने हाथ से होल्ड करके, यहां पर एक मीडियन नर्व होती है हमारे इस एरिया में, जिसका साइज बड़ा हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं, जिसका साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारे हाथ शेकी हो जाते हैं, उस नर्व का कंट्रोल नहीं रहता। आप देखिए कई बच्चे होते हैं उनका हाथ स्टेबल नहीं रह पाता, यंगस्टर्स का ऐसे, या होल्डिंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है, उनको पेन डेवलप हो जाता है यहाँ पे। दैट इज ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ दैट मीडियन नर्व। टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस इन फिंगर्स। हमारे पास एक लड़की आई कुछ दिन पहले, वो एक बहुत ही अजीब बीमारी लेकर आई। डॉक्टर साहब मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं। पहले तो इनके अंदर हल्की हल्की सनसनाहट होती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल सुन्न हो गई हैं। वो इस कारण से कि जितना हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब की रील्स को स्क्रॉल करने के लिए स्क्रीन को टच करते हैं, हमारी जो सेंसिटाइजेशन पावर होती है फिंगर्स की, इन टिप्स की, वो खत्म होने लगती है। टेक्स्ट क्लो। जितने लोग भी चैटिंग करते हुए अपने अंगूठों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे करते हैं ना अपने अंगूठे, इसे बोलते हैं टेक्स्ट क्लो, यानी पंजो जैसा हमारा जो हाथ हम बनाकर टाइपिंग करते हैं, जिस वजह से आपको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये सब हो सकती हैं। आई डैमेज। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनके आई के सीलियरी मसल्स डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए जो मोबाइल फोन का ज्यादा यूज करते हैं उनके अंदर मायोपिया डेवलप हो जाता है। मायोपिया का मतलब होता है कि आप सिर्फ पास का ही देख पाती हैं, फिर क्योंकि आपने अपनी आई को अडेप्ट कर लिया है पास का देखने के लिए। बिकॉज व्हेन अवर सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट we can see of short distance. When our ciliary muscles relax, we can see that distance from a quite long distance we can see. So when we use smartphone very long duration of time and for many days, many years, many months, we develop myopia, or that is called short sightedness. Cyber crime. जिन लोगों को सोशल मीडिया की लत लग जाती है, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिसर्च में पाया गया कि ऐसे लोगों के साथ साइबर क्राइम जैसे स्कैम, आपके पैसे कटने या आपको कोई बेवकूफ़ बना जाए, उसके 70% चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा वाइट लाइट के सामने रहने से उनके रेटिना का जो पिगमेंट होता है वो परमानेंटली ब्लीच हो जाता है और उनकी कम लाइट में या अंधेरे में देखने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। साइबर बुलिंग। जो ज़्यादा लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ साइबर बुलिंग होती है। आज एक लड़की चाहे बहुत अच्छी रील अपलोड कर दे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या बहुत ही भद्दी, आप सभी तरह की रील्स देख रहे हैं, लड़कियों को कितने नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिलते हैं। उसके अंदर गालियां दी जाती हैं, तो ये क्या डाल रही है, बेशरम हो गई है ये। तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर बुलिंग, जिससे आप सुसाइड की तरफ भी या खुद को इंफीरियर फील करने की तरफ भी जा सकते हैं। जो लोग स्मार्टफोन का ज्यादा यूज करते हैं, पाया गया कि उनके अंदर आत्महत्या करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग स्मार्टफोन का ज्यादा यूज करते हैं, उनके अंदर हियरिंग प्रॉब्लम देखने को मिली, सुनने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। स्पेशली वो लोग जो ईयरबड्स, एयरपोर्ट्स लगाकर अपने कान में हर समय रखते हैं, उनका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा विद टाइम डैमेज हो जाता है, और जिसके कारण आप जब सॉन्ग सुनते हैं उसके अंदर बीट्स वाले बादशाह के, तो उससे अब हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम है, दैट डज नॉट ओनली डू द फंक्शन ऑफ हियरिंग द साउंड बट आल्सो इट इज कनेक्टेड टू अवर हार्ट। हमारे दिल से भी वो जुड़ा हुआ होता है। जो लोग ज्यादा तेज आवाज के गाने सुनते हैं, उनके अंदर हाइपरटेंशन या एंजाइटी भी डेवलप हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का यूज करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं फोन में, उनको आगे चलकर दिमाग के अंदर कैंसर डेवलप हो सकता है, गांठ बन सकती है। इरिटेशन, एग्रेशन एंड एंगर। आज आप देखिए कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति गुस्से में रहता है, इरिटेटेड रहता है या एग्रेसिव रहता है। बस आपको उसे कुछ कहने की देर है, वो आपको खाने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसने जो इतना कंटेंट देख रखा है, वायलेंट कंटेंट देख रखा है। हर आदमी अपने अंदर एक बॉम्ब बन के घूम रहा है, क्योंकि उसके अंदर खुद को लेकर भी शिकायत है, दूसरों को लेकर भी शिकायत है। तो जैसे ही आप उसे छेड़ देते हैं, तो उसकी सारी शिकायतों का गुस्सा आपके ऊपर फूटकर निकल जाता है। क्रिएटिविटी पर असर। जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी पर असर पड़ता है। आप देखिए हमारे पास चैट जीपीटी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, गूगल आ गया है। तो हमें कोई भी जब काम मिलता है, लेक्चर मिलता है, कोई भी हमें असाइनमेंट मिलती है, हम फट सोचते हैं वी आर वेरी स्मार्ट, अब मैं इसे चैट जीपीटी से बनाऊंगा, मैं इसे गूगल से पूछकर बनाऊंगा। लेकिन इसने आपके दिमाग को बिल्कुल जीरो कर दिया है, क्योंकि ये करने से आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो सिकुड़ जाता है। आपके दिमाग को ये पता लग जाता है कि अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तुमने एक बात देखी है कि ये सुना है, सूरज की रोशनी से हमारी बॉडी विटामिन डी बना लेती है, सुना होगा। क्या आपको पता है कि आज से कई लाख साल पहले हमारी बॉडी विटामिन सी भी बना लेती थी? जैसे यार विटामिन डी बना लेते हैं, विटामिन सी भी बना लेती थी। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी को पता लगा, ह्यूमन बीइंग्स ने
सिट्रस फ्रूट्स खाने शुरू किए, नींबू, संतरा या कोई भी जिसमें विटामिन सी होता है, हमारी बॉडी ने सोचा इसको विटामिन सी बाहर से मिल रहा है, हमें बनाने की क्या जरूरत है। तो वही काम आपका स्मार्टफोन का ओवर यूज कर रहा है कि जब भी आप स्मार्टफोन को ज्यादा यूज करते हैं तो आपके ब्रेन को यह भरोसा होता है तुझे काम करने की क्या जरूरत है, फोन कर तो रहा है। तो धीरे धीरे आपका दिमाग डंप हो जाता है। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हुए तरह तरह के मुंह बनाते हैं, आपने देखा होगा लड़कियां सेल्फी बनाते हुए इस तरह के मुंह बनाती हैं या कोई भी एक्सप्रेशन देती हैं, या रील आप चलाते चलाते हंसते रहते हैं। आप देखिए कोई आपको पागल ही लगेगा जब वो रील चला रहा होगा, ऐसे करता रहेगा थोड़े थोड़े। जितनी बार भी हम अपने फेस के मसल्स का विदाउट एनी फंक्शन यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, उससे आपको मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, टेंडनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज या ड्यूक एवेंस सिंड्रोम्स होने का खतरा रहता है। जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन या एप्स का यूज करते हैं उनके अंदर ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि फोन ये चाहता है कि आप घर पर ही रहें, आलसी रहें, कुछ करने के लिए बाहर ना जाएं। आज घर का सामान लाने के लिए भी हमारे पास ब्लिंकिट जैसी एप्स डिजाइन कर दी गई हैं या बिग बास्केट जैसी एप्स डिजाइन कर दी गई हैं ताकि वो घर से बाहर निकले ही ना सामान लेने भी। और आप जितना लोग ज्यादा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उतने आप फिजिकल एक्सरसाइज कम करते हैं, उतना आप घर से बाहर कम निकलते हैं, स्पोर्ट्स कम करते हैं, खेल में कम इंटरेस्ट लेते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जो एडिपोसाइट्स हैं उनके अंदर फैट्स जमा होने लगता है और आपके अंदर ओबेसिटी होने लगती है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग सारे अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, सबके अंदर ग्रेड 1 फैटी लीवर जरूर मिलेगा। अगर मैं सहमत हूं तो आप सहमत हो सर इस बात से? जो भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे उनके ग्रेड 1 फैटी लीवर जरूर मिलेगा। दैट मींस उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो सिस्टम है वो अफेक्ट होना शुरू हो गया है। जो लोग इंटरनेट का भी यूज नहीं करते, मेरे पास तो छोटा फोन है, मेरे पास तो इंटरनेट है ही नहीं, लेकिन अगर वो लोग फोन पर ज्यादा देर बात करते हैं, जैसे लड़कियां होती हैं शादी के बाद अपनी मम्मी से बात करती रहती हैं देर देर तक, आज ये सब्जी बनाई, आज ये रोटी बनाई, आज वो अभी तक ऑफिस से नहीं आया, वो सास ये कह रही है, ससुर ये कह रहा है। तो रिसर्च में पाया गया रिसर्च में पाया गया कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा कि 30 मिनट से ज़्यादा अगर आप फ़ोन पे बात कर रही हैं तो आपके अंदर हाइपरटेंशन या हाई बीपी डेवलप हो सकता है। सर अगर वैसे तो टाइम का इशू है, आप बोर हो रहे हो क्या? तो मैं इनको ये बता दूं कि फ़ोन से ये सुनो कि फ़ोन से छुटकारा कैसे पा सकते हैं या नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सर कह रहे हैं कि जितना टाइम फोन के नुकसान बताने में लगा उतना ही छुड़वाने में लगेगा। बोलो, हैंड रेस करो जो जो सुनना चाहता है, फिर तो मैं सुनाऊंगा। चल ठीक है सर, ठीक ठीक। चलिए, तो ये तो हमने जान लिया कि कौन कौन सी वो बुरी। सर आप ये इधर से बना लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। How you can stop using mobile phone as your addiction? Listen here, please. अब सर ने भी अलाउ करा है ना, तो ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल फोन को अपने घड़ी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करें या अलार्म क्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जब भी टाइम आपको देखना होता है, इसीलिए मैं एनालॉग वॉच पहन कर चलता हूं, जब भी मुझे टाइम देखना होता है मैं इसमें देख लेता हूं। अगर मैंने टाइम के लिए मोबाइल फोन निकाल लिया तो यकीन मानना आप उसमें टाइम कभी देखते ही नहीं। उसके ऊपर व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन आया हुआ होगा, राहुल सेंट मी ए फ्रेंड रिक्वेस्ट। पहले तो उस राहुल की प्रोफाइल देखनी है मैंने, राहुल कौन है, या किसी का मैसेज आया हुआ है तो किसका मैसेज आया है, तो आपका टाइम से ध्यान वहां से हट जाता है। तो नेवर यूज योर मोबाइल फोन एज अलार्म क्लॉक एंड क्लॉक। चेंज कलरफुल स्क्रीन टू ब्लैक। अपनी स्क्रीन को कलरफुल से ब्लैक में कन्वर्ट कर लो ताकि आपके माइंड का इंटरेस्ट ही मोबाइल फोन में ना रहे, आपको लगे कि यार इसमें तो मजा ही नहीं है, नीरस हो गया, रंगीन ही नहीं है अब तो ये। टर्न ऑफ दी नोटिफिकेशंस। जितनी भी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल फोन में है सब की नोटिफिकेशंस बिल्कुल बंद कर दो। जब आपकी मर्जी हो तभी आप चेक करना कि भाई हाँ अब मुझे फोन निकाल कर चेक करना है। अदरवाइज होता क्या है कि आपके फोन में जितनी भी बिना इस्तेमाल की, जो कभी इस्तेमाल नहीं होती, उनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं उन ऐप्स के, तो उन ऐप्स की नोटिफिकेशन चेक करने के चक्कर में आप पूरा फोन खंगाल मारते हो और 2-2.5 घंटे लगा देते हो सिर्फ एक नोटिफिकेशन की ही आवाज पे। मॉनिटर यूर स्क्रीन टाइम। आप देखिए कि आप कितनी देर स्क्रीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दिट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, की जो आप कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए कर रहे हैं। अनइंस्टॉल एप्स दैट आर नॉट इन यूज। जो एप्स बिल्कुल यूज नहीं होती, जैसे बैंकिंग एप्स हो गई वो रख ली, कोई सामान ऑर्डर करना है वो ऐप रख ली, बाकी जितनी
जितनी भी बेफिजूल की ऐप्स हैं, मैं तो कहता हूं इंस्टाग्राम, फेसबुक, वैसे तो मुझे पता है आपकी जान निकल जाएगी ये करने से, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया ऐप्स, इनका कोई यूज नहीं है आपकी लाइफ में, इन सबको अनइंस्टॉल कर दें। स्टिक टू वन डिवाइस एट ए टाइम। अब लोगों ऐप्स ने क्या करना शुरू कर दिया कि वो आपको दो ऑप्शन देती हैं, मोबाइल पे भी चल जाएगा, कंप्यूटर पे भी चल जाएगा, ताकि वो आपको इन्वॉल्व रखे। अगर आपका मोबाइल जेब में है तो व्हाट्सएप कहता है व्हाट्सएप वेब यूज कर ले, तो कंप्यूटर पे भी चला ले इस ऐप को। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐप को केवल एक ही जगह पर चलाएं, या तो कंप्यूटर पर चलाकर रखें या मोबाइल पर चलाकर रखें, ताकि सारा दिन आपका वो ऐप खत्म ना करे। सोशल सिचुएशंस में बिल्कुल भी फोन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, एंगेजमेंट पार्टी में जा रहे हैं, मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, जागरण में जा रहे हैं, किटी पार्टी में जा रहे हैं, वहां पर अपने फोन्स बिल्कुल ना लेकर जाएं, या फोन स्विच ऑफ कर लें, उनको एयरप्लेन मोड पर कर लें, क्योंकि हम उस चीज का एंजॉय नहीं कर पाते हैं और अपने फोन में ही खोए रहते हैं। खाना खाने जा रहे हैं, खाने की फोटो खींच रहे हैं और फिर उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, खाना खाना भूल गए हैं, खाना छोड़कर आ गए हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि मेरे फोटो कितने लोगों ने लाइक कर लिया है। डोंट चेक योर फोन इन बिटवीन कन्वर्सेशंस। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे मैं सर से बैठ के बात कर रहा था, तो उस टाइम पे फोन बिल्कुल ना चेक करें, उस कन्वर्सेशन में ध्यान रखें। अदरवाइज अगर आप बिना काम के फोन निकाल रहे हैं अपनी जेब से किसी से बात करते हुए, इसका मतलब आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम डेवलप होनी शुरू हो गई है। जब भी आपको कुछ क्रिएट करने की जरूरत पड़े, कोई लेक्चर या कोई असाइनमेंट, तो फोन की हेल्प लेना बंद करें, फोन की तरफ भागना बंद करें, बल्कि बुक्स को कंसल्ट करें। कोई डिक्शनरी में वर्ड ढूंढना है तो फोन को कंसल्ट करने की बजाय आप फिजिकल डिक्शनरी को देखें। डू नॉट प्ले एडिक्टिव गेम्स। कोई भी ऐसी गेम देखिए कि आपको किसी की आदत है क्या, कैंडी क्रश की, ड्रीम 11 की, रम्मी सर्कल की, अगर आपको उसके बिना अनईजी फील हो रहा है कि नहीं मुझे तो गेम, आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। कई गेम्स इस तरह से डिजाइन होती हैं कि फर्स्ट लेवल बड़ा आसान है, सेकंड लेवल उससे थोड़ा मुश्किल है, थर्ड लेवल को इस तरह से डिजाइन करती हैं कंपनी वाले कि आप उसको पार करते करते आपकी पूरी जान निकल जाए, ताकि आप उसके पीछे पागल हो जाएं। आपने देखा होगा कई लोगों को कहते हुए बस 110 लेवल क्रॉस हो गए, मेरे इस गेम के 111वां और क्रॉस करना है। तो वो कंपनी वालों ने जानबूझकर वो सिस्टम दिया है ताकि उस गेम में आप उलझे रहें। तो आप ध्यान दीजिए कि कोई आप ऐसी एडिक्टिव गेम तो नहीं खेल रहे हैं। टर्न ऑफ फोन ड्यूरिंग स्कूल, कॉलेज एंड योर वर्क प्लेस। जब आप वर्क प्लेस पर हो, कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो अपने फोन को हमेशा स्विच ऑफ रखें। बेडरूम में अपने फोन को एंटर ना करने दें। जब भी आप सोने के लिए जाएं तो उससे आधा घंटे पहले ही अपनी जरूरी बातें निपटाकर फोन को स्विच ऑफ करके एयरप्लेन मोड पे करके या साइलेंट पे रख के अपने बेडरूम से बाहर रखें, ताकि आपको नींद भी अच्छी आए और हस्बैंड वाइफ का या जो भी आपका रिलेशन है वो खराब ना हो। यूज फिजिकल बुक्स इंस्टेड ऑफ डिजिटल वंस। कोरोना के बाद से ये बहुत देखने को मिल रहा है कि हम लोग पढ़ने के लिए मोबाइल फोन पर या टैब्स पर काफी निर्भर हो गए हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि किंडल जैसी डिजिटल बुक्स को या कोई भी डिजिटल बुक्स को आप डिनाई कीजिए और आप फिजिकल बुक्स, असली वाली बुक्स ही पढ़िए। टेक अप न्यू हॉबीज जितनी हो सके। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है, मैं समझता हूं कि आज के टाइम में कोई किसी का दोस्त नहीं है, आपको लगता होगा कि ये मेरा सबसे खास दोस्त है, ये मेरे लिए टाइम पे काम आएगा या मैं इसके साथ बातचीत कर लूंगा। मुझे मालूम है ये सब आजकल जो रिलेशनशिप्स खराब हो गए हैं। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप हॉबी अपनी डेवलप कीजिए। जैसे मैं डांसिंग क्लास जाता हूं, मैं सिंगिंग क्लास जाता हूं, मैं योगा क्लास जाता हूं, मैं जिम में जाता हूं, जिस वजह से आपका जो फिजिकल वहां पर एक्सरसाइज भी हो गई आपकी, और साथ में आपका फोन से भी डिस्ट्रैक्ट हो गया और आपके माइंड में नेचुरली डोपामिन बन गया, आप खुश हो जाएंगे उससे। स्पेंड मोस्ट टाइम विद नेचर। अगर आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपना टाइम पास नहीं हो रहा है, तो आप फोन को छोड़कर नेचर के पास चले जाएं। आप खेत में चले जाएं जहां पर चिड़ियां चहचहा रही हों। ये एक रिसर्च है कि आप, हम सबको पसंद है ना जब चिड़िया चहचहाती है, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी इवोल्यूशनरी हैबिट है कि जब भी हम चिड़ियों को चहचहाते हुए सुनते हैं तो हमारे माइंड में नेचुरली डोपामिन सीक्रेट होता है। फ्रेंड्स बनाए, जितना हो सके ज़्यादा फ्रेंड्स बनाए, उनसे मिलिए। जैसे अच्छे रिलेशंस वाले फ्रेंड्स कि भाई हाँ मैं उसके पास जाऊँ, मैं टाइम स्पेंड करूँ, अपनी बातें करूँ, शेयर करूँ, जिससे आप इमोशनली भी रिलीव होंगे, आपके इमोशंस भी शेयर होंगे और आप फ़ोन से भी डिस्ट्रैक्ट होंगे। हफ्ते में 1-2 दिन आप फ़ोन को अपने से बिल्कुल अलग कर दें। डिसाइड कर लें कि ट्यूसडे को बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाना, फ्राइडे को बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाना, जिससे आपको ये भी पता लगता रहेगा कि आप किस हद तक एडिक्ट हो चुके हैं, नशेड़ी हो चुके हैं फ़ोन के, और आपको भी हेल्प मिलेगी धीरे धीरे फ़ोन से डिटैच होने में। और दूसरा, सब बच्चों की नेगेटिव कंडीशनिंग मत करें कि उनको फ़ोन ना दें। आप ये सोचते हैं कि बच्चों से पिंड छुड़ाने के लिए, कई लोग कि मुझे रो रहा था, मैं तो इसलिए दूध नहीं पी रहा था, क्या करूं, फ़ोन दे दिया, खाना नहीं खा रहा था, होमवर्क ही नहीं कर रहा था, लेकिन उसके चलते आपने उसको सबसे खतरनाक हथियार स्मार्टफोन दे दिया। और सबसे लास्ट का पॉइंट रहेगा सर कि 24 घंटे अपने फ़ोन को अपने से दूर कर करके लॉकर में रख के देखिए, स्विच ऑफ करके देखिए। अगर आपके अंदर भी एंग्जाइटी, घबराहट, डर पैदा होना लगे तो समझ लीजिए कि आप सच में दिमागी तौर से मरीज बन चुके हैं। ये सबसे आसान टेस्ट है पता लगाने का कि वेदर यू हैव बिकम एडिक्टेड टू योर स्मार्टफोन और नॉट। सो इन द लास्ट आई एम अगेन वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल प्रिंसिपल सर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन।
your institution, Jat College of Education, Mr. Jai Bhagwan Sharma, advocate on panel, District Legal Services Authority, District Cathal, Ms. Neeru Beniwal for assisting me in this valuable lecture, and you students especially who have given me your attention and your valuable time, and I was noticing each and every face. मैं सबके चेहरे देख रहा था और मैं देख रहा था कि सच में अभी भी आपका अटेंशन स्पैन कुछ बचा हुआ है। तो मोबाइल फ़ोन से नाता तोड़िए और अपनी ज़िंदगी से नाता जोड़िए। धन्यवाद।